पवन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसकी शादी तो अरेंज मैरिज हुई थी, पर अब प्यार और विश्वास भी समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। बेटी 6 साल की और बेटा 9 साल का था। बच्चे बड़े हो रहे थे तो उनकी ज़रूरतें और खर्चे भी बढ़ रहे थे। पर पवन की पत्नी उमा इन सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना जानती थी। जब बच्चे पिज्ज़ा मांगते थे तो उमा रोटी पर सब्जी लगाकर बच्चों को देती और कहती, खा लो, घर का बना पौष्टिक पिज्ज़ा। पवन की कमाई कुछ ज़्यादा नहीं थी। वो एक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी करता था। मकान का किराया, बच्चों के स्कूल के खर्चे बहुत मुश्किल से निकाल पाता था। पर उमा पवन को हमेशा मुस्कुराती हुई मिलती। चाहे घर में 56 भोग ना बने हों, पर चारों एक साथ बैठकर गर्मा गर्म खाना बड़े ही प्यार से खाते। बच्चे भी बहुत समझदार थे। कुल मिलाकर एक सुखी परिवार था। पर पता नहीं किस्मत ने कैसा पलटा खाया। एक दिन पवन का एक दोस्त विशाल ने कहा, यार, इस छोटी सी नौकरी में क्या रखा है, चल दोनों मिलकर एक शोरूम खोलते हैं। काम की तो तुम्हें जानकारी है ही, पैसे मेरे, मेहनत तुम्हारी। तो पवन बोला, मुझे सोचने के लिए एक दिन का समय दे दो। तो दोस्त ने कहा, ठीक है। पवन घर आकर उमा से सलाह करता है तो उमा कहती है, जी, बढ़िया गुजारा हो रहा है, धीरे धीरे पेमेंट भी बढ़ जाएगी। दूसरे के पैसों पर रिस्क लेना ठीक नहीं है। पर पवन बोला, उमा, एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। मैं तुम तीनों को सारी खुशियां देना चाहता हूँ। तो उमा ने कहा, हम सब खुश हैं। तो पवन बोला, नहीं उमा, बच्चों को मन का खाना भी मैं नहीं खिला पाता। फिर वो अपने दोस्त के साथ मिलकर काम शुरू कर देता है। शुरू शुरू में तो घर खर्च के लिए ही पैसे मिल पाते थे, पर धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी तो पवन का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है और वो ज़्यादा मेहनत करने लगता है और वो दिन रात पैसे कमाने में लग जाता है। अब बच्चों की, उम्मा की, सबकी आदत बिगड़ने लगती है। मकान भी बढ़िया सोसाइटी में ले लेते हैं। अब बच्चों को जो भी चाहिए होता है वो बाजार से या ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। अब उन्हें घर की बनी सब्जी रोटी अच्छी नहीं लगती थी। उमा का भी स्टैंडर्ड अब धीरे धीरे बदल रहा था। पहले उसने बर्तन सफाई के लिए एक बाई लगवाई, पर खाना खुद बनाती थी। पवन को शुरू से ही घर का खाना पसंद था और वो उमा के हाथ का बना खाना खाकर तृप्त हो जाता था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, घर में आमदनी बढ़ती गई। उमा ने किटी पार्टी ज्वाइन कर ली। उसकी भी काफ़ी सारी सहेलियां बन गईं। उमा उनके साथ कभी मॉल घूमने, कभी फिल्म देखने चली जाती। अब उमा को पवन की कोई परवाह नहीं थी। जब उससे पैसे चाहिए होते थे तभी पवन की याद आती थी। एक फुल टाइम बाई लगवा ली थी जो खाना भी बनाती है। सुबह आती और शाम को 8 बजे तक खाना बनाकर चली जाती। पवन को घर आने में अब रात के 10 बज जाते थे। तब तक खाना बिल्कुल ठंडा हो जाता था। पर उमा को तो जैसे अब पवन से कोई मतलब ही नहीं था। कितनी बार तो पवन खुद ही खाना निकाल कर खा लेता था। आज ठंड कुछ ज़्यादा ही थी तो रोटियां बिल्कुल ठंडी हो चुकी थीं। पवन से वो रोटियां खाई नहीं जा रही थीं। वो सुबह का भूखा था। काम कुछ ज़्यादा होने की वजह से दोपहर का खाना भी नहीं खा पाया था। उसने उमा से कहा, उमा, तुम गर्मा गर्म रोटियां बना दो, ये बिल्कुल ठंडी हो गई हैं। तो उमा बोली, पवन, आज मैं बहुत थक गई हूँ। आज हम सभी सहेलियाँ
घूमने गई थीं, शॉपिंग की और वहीं से पिज्ज़ा बर्गर खाकर आई हूँ। अब तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। आप यही खाना खा लो। फिर पवन चाय बनाकर उन रोटियों को मुश्किल से खा लेता है। आज उसकी आंखों में 2 बूंद आंसू के भी आ गए। वो सोचता है कि जब हम कम कमाते थे तब कितना प्यार था, कितना हंसी मजाक होता था घर में। अब तो जैसे घर में किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर 2 दिन बाद पवन का दोस्त विशाल रात के समय कहने लगा, यार तेरी भाभी 10 दिन के लिए मायके गई हुई हैं। एक बार तो पवन सोचता है कि कह दूं, यार हमारे घर खाना खा लिया कर, पर उमा के रवैये से कुछ कह नहीं पाता। तो विशाल कहता है, पास में एक दादी अम्मा ढाबा चलाती हैं, बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं, चल वहाँ चलते हैं। पवन दोस्त को मना नहीं कर पाता और साथ में चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है वो एक 60-65 वर्ष की महिला का ढाबा था। वहाँ पर कुछ लोग खाना खा रहे थे। छोटी छोटी चौकियों पर थालियाँ लगी थीं और दरी पर बैठने का इंतजाम किया हुआ था। विशाल कहता है, अम्मा 2 थाली हमारे लिए भी लगवा देना। अम्मा ने अपने ढाबे पर 2 हेल्पर भी लगा रखे थे। अम्मा ने दाल तड़का और आलू मटर की सब्जी बनाई हुई थी। साथ में पापड़, अचार, दही और रोटियां भी गर्मा गर्म दे रही थीं। आज पवन को ऐसा लगा जैसे पता नहीं ऐसा गर्मा गर्म खाना कितने दिनों बाद खाया हो। वो विशाल से बोला, यार बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, पेट भर गया पर मन नहीं भरा और इनके रेट भी जायज हैं। वो दोनों लोग खाना खाकर जब वापस आए तो पवन ने पूछा, यार वैसे ये अम्मा इस उम्र में काम क्यों करती हैं? इनका घर परिवार नहीं है क्या? तो विशाल ने कहा, पता नहीं, बहू बेटा रखना ही नहीं चाहते और अम्मा किसी की मदद लेना नहीं चाहती, स्वाभिमान के साथ जीना चाहती हैं। बोली, इतने हाथ पैर चल रहे हैं, इतना तो काम करना ही चाहिए। तो पवन ने कहा, हाँ ये बात तो सही है। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब तो उन दोनों का रूटीन हो गया। 10 दिन बीत गए तो विशाल बोला, यार कल सुबह तुम्हारी भाभी आ जाएंगी। पर पवन को अम्मा के पास जाना, उनके हाथ का खाना खाना एक अजीब सा मोह हो गया था। अब पवन के घर पर मिठाई वगैरह आई होती तो वो अम्मा के लिए भी एक डिब्बे में ले जाता था। कुछ तो उमा का व्यवहार और कुछ अम्मा में माँ की परछाई दिखती थी। जिस दिन मक्के की रोटी और सरसों का साग बनता तो उस दिन तो वो जरूर खाना खाने जाता। बाई ने कई बार उमा को इशारा किया कि आजकल साहब कभी कभी खाना लेकर नहीं जाते और अगर ले भी जाते हैं तो वापस शाम को ले आते हैं। तो उमा ने कहा, अरे कुछ नहीं, बाहर का खा लेते होंगे। फिर एक दिन उमा के भाई का फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। तो वो बाई को काम समझाकर बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। फिर जब एक हफ्ते बाद उमा वापस आती है तो देखती है कि फ्रिज में सब्जी वगैरह सब ज्यों की त्यों भरी पड़ी थी। तो वो काम वाली बाई से पूछती है, क्या बात है, तुमने साहब के लिए खाना क्यों नहीं बनाया? तो बाई बोली, पता नहीं भाभी जी क्या बात है, साहब हर रोज खाना बनाने को मना कर देते मुझे। सुबह की सफाई कपड़े काम करने के बाद वापस भेज देते और कहते अब सीधा कल सुबह ही आना। खुद घर लॉक करके ऑफिस चले जाते। भाभी जी, मैंने तो पहले ही कहा था साहब पर नजर रखा कीजिए। तो उमा बाई से कहती है, तुम अपने काम से काम रखो। पर अब उमा का मन बेचैन हो गया कि सच में
पवन किसी और के चक्कर में तो नहीं पड़ गए। ये सब सोचकर उसका मन बेचैन हो जाता है। तो वो दोपहर को ही बच्चों को घर पर छोड़कर पवन से मिलने शोरूम पहुंच जाती है। तो वहाँ का हेल्पर कहता है, साहब यहाँ नहीं है, साहब तो उधर गए हैं खाना खाने। तो उमा भी उधर ही चली जाती है और सोचती है, चलो आज पवन की सच्चाई सामने आ ही जाएगी। वो ढाबे के अंदर जाती है तो देखती है एक अम्मा गर्मा गर्म खाना बनाकर सबको खिला रही थी। पवन वहीं उनके पास दरी पर बैठा खाना खा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। उमा उसे वहां पर खाना खाते देखकर अपनी गलती का एहसास करती है कि आज तो ये एक बुजुर्ग महिला को अम्मा मानकर यहाँ आते हैं, पर आने वाले समय में इनके कदम भटकें उससे पहले ही मुझे अपने घर पर पहले की तरह ध्यान देना होगा। ये सब सोचते हुए उमा अंदर पवन के पास जाती है तो पवन कहता है, अरे उमा तुम यहाँ। तो उमा ने कहा, हाँ दुकान पर आपसे मिलने आई थी तो हेल्पर ने बताया कि आप यहाँ पर आए हो। तो पवन अम्मा से कहता है, अम्मा ये मेरी पत्नी उमा है, आपकी बहू। तो अम्मा ने कहा, अरे ये है बहू रानी, और आज ढाबे में मीठे में रसगुल्ला बना होता है तो वो उमा को रसगुल्ला खिलाती है। जब पवन पैसा देता है खाने के तो अम्मा रसगुल्ले के पैसे नहीं लेती और कहती हैं, बहू ने पहली बार मेरे ढाबे में खाया है, आगे से पैसे ले लूँगी पर अभी नहीं। उमा भी धीरे धीरे पहले वाली केयरिंग पत्नी बनने की कोशिश शुरू कर देती है। घर में हंसी मजाक दोबारा शुरू हो जाते हैं। पर हफ्ते में एक बार वो चारों मिलकर अम्मा के हाथों का बना खाना खाने उनके ढाबे पर जरूर जाते हैं। अब घर में वही पुरानी वाली खुशी लौट आती है। उमा ने समझदारी दिखाते हुए अपने परिवार को गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया था। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।